शास्त्रों में सुख दुख को सकारात्मक एवं नकारात्मक ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा आए तो सुख और समृद्धि का वास होता है। इसके विपरीत नकारात्मक ऊर्जा जीवन में उदासी और बदहाली लाती है। पूजा पाठ से हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन यदि हम पूजा पाठ करना भूल जाएं और शास्त्रीय नियमों का उल्लंघन करें तो धीरे धीरे हमारा समय बुरा होने लगता है और पारिवारिक खुशियों को भी किसी की नज़र लग जाती है। इसलिए खास तौर पर भारत में शास्त्रीय बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सुबह उठकर सबसे पहले क्या करें, कैसे करें और किस मंत्र का जाप करें इत्यादि ऐसी बातें हैं जो हमारे मन पर अच्छा खासा प्रभाव डालती हैं। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ही बातें बताई जा रही हैं जो आपको सकारात्मक ऊर्जा देंगी, जिससे आपका जीवन बहुत सुखमय बनेगा। आपने कभी किसी बड़े बुजुर्ग से भी सुना होगा कि सुबह सवेरे उठकर अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम करें और फिर हाथ खोलकर अपनी हथेलियों को ध्यान से देखें। लेकिन ऐसा क्यों करें? इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि हर व्यक्ति में ऊर्जा का संचार होता है। जब सुबह नींद खुलती है तो आपका शरीर स्थिर होता है और आप दूसरे की ऊर्जा के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में है तो आप भी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं। सबसे पहले अपने इष्ट देवता का ध्यान करें और उनके दर्शन करें। फिर अपनी दोनों हथेली देखकर भगवान का ध्यान करें। इससे आत्मबल बढ़ेगा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि धन की देवी लक्ष्मी, सुख और समृद्धि की देवी सरस्वती और हरिहर विष्णु तीनों का वास हमारे हाथों में होता है। इसलिए सुबह उठते ही अपनी दोनों हथेलियों को देखना शुभ माना जाता है। ओम कराग्रे वसते लक्ष्मी प्रभाते कुरु दर्शनम करमध्ये सरस्वती करमूले च गोविंद। हथेली देखते हुए इन मंत्रों का ध्यान करें ताकि आपके मन में लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद की छवि बने। सुबह हथेलियों के दर्शन के पीछे ये संदेश भी है कि हम परमात्मा से अपने कर्मों में पवित्रता और शक्ति की कामना करते हैं। संसार का सारा वैभव, शिक्षा, पराक्रम हमें हाथों के जरिए ही मिलता है। इसलिए हाथों में लक्ष्मी, सरस्वती और विष्णु भगवान इन तीनों का वास माना गया है। इसलिए सुबह दोनों हाथों की हथेलियों के दर्शन करने चाहिए ताकि दिन अच्छा गुजरे और हमें तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो। हाथ ही कर्म करता है और भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। सुबह अपनी हथेलियों को देखने से माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और श्री हरि के दर्शन होते हैं और धन, ज्ञान और सुख की प्राप्ति होती है। सुबह सवेरे हथेली देखने के अलावा एक और मान्यता भी प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार हम सुबह उठते ही किसी वस्तु को छूते हैं, उसका भी हमारे दिन पर प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले किस वस्तु को छूना चाहिए? शास्त्रीय मान्यता के अनुसार सुबह उठते ही बिस्तर से उतरते समय हमें कभी भी अपने पांव सीधे जमीन पर नहीं रखने चाहिए। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धरती को माता के रूप में देखा जाता है। यह भूमि देवी है, इसलिए यह आदरणीय है। यही कारण है कि हमें सुबह उठते ही उन पर पांव रखकर उनका निरादर नहीं करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले अपने हाथ से धरती का स्पर्श करके हथेली को माथे से लगाएं और फिर इसके बाद ही अपना पांव जमीन पर रखें। ऐसा करने से तन मन पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हम दिन भर बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। सुबह उठते ही अगर शंख और मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई दे तो ये हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। नारियल, हंस, मोर या फूल आपको सुबह सुबह दिख जाएं तो समझिए कि आपका दिन अच्छा बीतने वाला है। यदि सुबह घर से निकलते ही आपको सफाई कर्मचारी दिखाई दे तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। सुबह उठकर कभी भी अपना चेहरा दर्पण में मत देखिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही नहाने के बाद पूजा पाठ जरूर करें। अगर आपके पास समय नहीं है तो कम से कम धूप बत्ती जरूर कर लें। इस बात का भी ध्यान रखें कि घर का मंदिर साफ हो। साफ मंदिर में पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है, देवता खुश होते हैं।
घर में पहली रोटी गाय की निकाल दें, इससे बरकत आती है, मोक्ष के द्वार खुलते हैं। सूर्य देवता को जल जरूर चढ़ाएं, इससे मान सम्मान की प्राप्ति होती है। जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। मुझे आशा है कि ये जानकारी आपके जीवन को और सुखमय बनाएगी। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी है तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।